सभापति महोदय, जब हमने एक बार कानून बना दिया तो उससे केवल वकीलों का ही संबंध नहीं होता, जो अदालतों में उसके पक्ष, समर्थन या उसकी व्याख्या करते हैं, बल्कि यह भी प्रश्न उठता है कि लाखों सामान्य नागरिकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन लाखों लोगों में से कुछ एक विचार जानना लाभदायक होता है। स्पष्ट है कि हम उन सब के पास तक नहीं पहुंच सकते। तो यह बात थी मेरे मन में कि इन सब बातों में जहां हमें आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जहां हम सलाह लेना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, राष्ट्रीय जीवन के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करना ज़्यादा अच्छा है। वहीं हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जनता के विभिन्न वर्गों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण किंतु सत्य है कि हमने निर्धनतम और कमज़ोर से कमज़ोर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी प्रयास किया है, उसके बावजूद हम उन्हें न्याय नहीं दिला पाए हैं। न्याय व्यापक अर्थों में, जिसके अंतर्गत आर्थिक न्याय शामिल हैं, लेकिन हम सामान्य अर्थ में भी, यानी न्यायालयों से संबद्ध मामलों में भी न्याय नहीं दिला पाए हैं। हम देखते हैं कि संपन्न व्यक्तियों के पास न केवल पैसा है, बल्कि उनके पास अपने हितों की रक्षा के लिए अन्य अनेक साधन भी हैं, जो अपेक्षाकृत ज़्यादा गरीब व्यक्तियों के पास नहीं हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं, लेकिन यह बात संविधान पर नहीं बल्कि न्याय प्रणाली पर लागू होती है। इस प्रणाली में हम सुधार कैसे करें, इसका एक अंग
कानूनी सहायता देना, और यह एक उपयोगी और अच्छा विचार है। मुझे मालूम है कि आप में से अनेक अधिवक्ताओं ने तथा राज्यों में अन्य वकीलों ने इसके लिए अपनी सेवाएं अर्पित की हैं तथा हम उनके बहुत आभारी हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमें इस प्रश्न पर और गहराई से विचार करना चाहिए, यानी यह सोचना चाहिए कि क्या न्याय प्रणाली में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता जिससे इस प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता न अनुभव की जाए और नागरिक स्वयं ही यह अनुभव करे कि उनके पास पैसा हो या न हो, उन्हें सर्वोत्तम न्याय मिलने की पूरी संभावना है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। मैं आपके इस वक्तव्य का स्वागत करती हूँ कि व्यवसायी वर्ग अपने दायित्व के प्रति सजग हैं। इससे जिस समाज के वे अंग हैं उसमें उनकी छवि अच्छी बनेगी।